ओम शांति। 11/6/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आवे। प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? उत्तर है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसीलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वह परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहाँ से मधुवन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाबा के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही है। बेहद पवित्र अर्थात क्या? बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बाप बेहद के शिव बाबा के और कोई की याद न आए। वह बाबा बहुत मीठा है, ऊंच से ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों ने ही पहचाना है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी छीछी पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे, इनसे बुद्धियोग हटा दो, इनका नाम ही है नरक दुख धाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ तो नरक में था ना। अभी तुम समझते हो यह जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है। शिव बाबा राइट बात बताते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा न सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाने वाला है बाप। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते, बच्चों हम पहले तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा। मालिक है ना। शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ बजाने। हम शांति धाम में जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम में जाएंगे। बुद्धि में यह सारा ड्रामा का चक्कर रखना है। हम सब जाएंगे परम धाम शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाबा से वर्षा लेते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको जरूर याद करना है। बच्चे जानते वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी। सतयुग में बाबा की याद नहीं आएगी। वर्षा बहुत सहज रीति से मिलता है। बाप सन्मुख कहते, मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध है वह सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो, बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वहाँ भी मुसीबत हुई, एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। बाबा कहते सबको भूल एक बाप को ही याद करना है।
वही हमारा माता पिता, टीचर, गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। यह एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है, भाई बहन का ही संबंध ही रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी है तो पोत्रे पोत्रियां भी है। यह तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। वह लाइट हाउस जड़ है, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो यह दुखधाम है। हम अभी संगम युग पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बातें करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं ना। कोई लिखते बाबा फलाने को ले आवे। अच्छा है, गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष, तो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई भी किसी को नमन नहीं करते। यहाँ की यह सब बातें वहाँ होती नहीं सतयुग में। कलयुग की बातें सतयुग में नहीं होती। यह भी बाबा समझाते, अच्छी रीति बाप की याद में रहकर सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आप ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते उसका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच शिव बाबा में है तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़ी की। बच्चे कभी भक्ति करते ही क्या। जैसे एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चले, एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वो फिर रिपीट करेंगे। आदि सोन तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सतयुग में पहले यह धर्म है, इसमें बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। जो सुख नए मकान में होता है वो पुराने में नहीं होता। थोड़े समय के बाद वह भपका कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है ना। कहाँ स्वर्ग, कहाँ ये नरक। तुम खुशी में रहते हो, यह भी जानते हो बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा है, यही भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के संबंध सब याद आएंगे। यह एक लॉ है। तुम गाती भी हो मेरा तो एक दूसरा न होई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह अभी समय है। एक कोई याद करना है, आंखों से बल किसी को भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को बाबा को याद करना है बस। शरीर निवार्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करके दिल बाबा की याद में रहे। आत्मा को अपने मासूक को ही याद करना है। कोई की किसी से सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उसकी याद ठहर जाती है। फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते बाबा यह क्या है। अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो। एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो और दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वह धोखा देता है। बाबा कहते हैं आंखों से जो कुछ देखते हो उसमें बुद्धि न जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते। कहीं तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते। तो अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया।
नहीं तो चाट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्कर लगाए 10-15 मिनट जाकर बैठ जाओ, याद में बैठ जाओ। बाबा कहते हैं क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं आबू मधुबन में, फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है, बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते अपनी जांच करो, यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है, दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है, मिलता कुछ भी नहीं। बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाबा कहते मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहे, अपने विकर्मों का विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज और तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। अपने ताज और तख्त वाला फोटो पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। इनसे हम यह बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा। यह हम बन रहे हैं नर से नारायण। चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। यह सब पुरुषार्थ की युक्तियाँ है। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है, हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुना रहे। जैसे 84 जन्म कैसे हमने लिए, वह भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते। इसको कहा जाता है थ्योरिकल, यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल। अभी जो हो रहा है उनके फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में जाते हो, यह नई बात है। रावण राज्य झूठ खंड और राम सच खंड है राम राज्य। चित्रों में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी है उन्हों को ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है जो हम यह सब करते रहते हैं, समझते भी हैं हम यह करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश है, डर लगा हुआ है। समझते घर बैठे एक बॉम्ब छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे, एरोप्लेन पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। विनाश तो जरूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग थी। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब स्वर्ग की स्थापना फिर से हो रही है। आगे चल समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं। यह ड्रामा चलता ही रहता है। कल पहले मुआफिक ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बढ़ा या प्रारब्ध बढ़ी? क्या बढ़ा? पुरुषार्थ बढ़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही तो प्रारब्ध बनेगी। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ना। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह नहीं सकता। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कहाँ कहाँ से बच्चे आते पुरुषार्थ करते, कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते मुझे याद करो, किसने कहा? मुझे आत्मा को कहा ना। बाप आत्माओं से ही बातें करते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है, यह आत्मा ही उनसे सुनती है। यह आत्मा का ने ब्रह्मा की आत्मा भी उनसे ही सुनती है। तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वो ऊँचते ऊँच है, वो प्यारे ते प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते, गाते भी है तुम्हारी गतमत न्यारी। जरूर मत दी थी बाबा ने। अब तुम्हारी बुद्धि में इतने सब मनुष्य मात्र वापिस घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं, सबका सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठती है ना। तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पाठ बजाने। यह है रुद्रमाला। बाप कहते इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है। ऊपर में मैं फूल हूँ,
फिर पाठ बजाने के लिए सब यहाँ ही आ रहे हैं, पाठ बजाने परमधाम से। ये ड्रामा बना हुआ है, कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा। कैसे यह ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये मेहनत है। बाबा कहते हैं विकर्म विनाश हो जाएंगे तो तुम चले जाएंगे परमधाम। ये मेहनत है, सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहदारी में नहीं फंसाते हो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं सो तो करना पड़ेगा, पूछने की क्या बात। कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे। याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो यह जाड़ पुराना हो गया, इसीलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इनको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। वह हठ योगियों का हद का वैराग्य, यह बेहद का वैराग्य। वो हठ योगी बेहद का वैराग्य सिखला ना सके। बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे। अब बाबा कहते हैं सिकी लदे बच्चे, तुम भी ये कहते हो कितना सिकी लदा बाप है। 63 जन्म बाप को याद किया है। बस हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परमधाम। बाबा थैंक यू। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट्स, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाबा की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरे पॉइंट्स, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में मुक्ति धाम। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। माने एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। इस दुख धाम को बाबा कहते इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक है। स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाले, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है। इस पुराने स्वभाव संस्कार का भी अभी त्याग करो। बाबा कहते हैं त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसीलिए इसका भी त्याग करो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे बाप ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। अच्छा, ओम शांति।